भारतीय संस्कृति इस पूरी धरती की संस्कृति बनने जा रही है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ हो सकता है लंबी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ी है क्योंकि कार्यक्रम हमारा थोड़ा इधर सुनिश्चित हो भी नहीं पाता कि कौन लोग कब कनेक्ट हो रहे हैं। और अब मैं बिना किसी भूमिका के चाहूँगा कि आप उनको सुने जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है पिछले 35-40 साल का। शांति की हरिद्वार का परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी के साथ बहुत रहे हैं वो। उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका वहाँ शांति कुंज में भी और नजीबाबाद जोन में बहुत सफल रूप से निभा रहे हैं। आदरणीय भाई साहब श्री उदय सिंह चौहान जी। क्या बात है, इतने जोर से जय घोष लगाओ कि जो हमारे भाई बहन सोच रहे हैं ना कि चलें ना चलें। सबसे पहले तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए सब। मात्र ये पहला गांव मिला सुबह से कि जिसमें 5 मिनट के अंदर सैकड़ों भाई और बहन एकत्र हो गए। इससे प्रतीत होता है ये गांव धर्मशील वनों का है। जोर से तालियां बजाइए। अब बहनों की ताली नहीं बज रही है, अब बजेगी कैसे? बजे कैसे? क्योंकि पहले ही हमने इनके हाथों में अगर प्लेट लिए अगर ताली बजवा दी जाए एक हाथ से तो मुश्किल है। जोरदार ताली बजाइए। मुश्किल है। अब हम एक हाथ से ताली बजवा कर दिखवाएंगे। दिखवा दें? दिखवाएं? देखिए सीधी लाइन बना ले पहले। सबसे पहले बोलना नहीं वैसे लाइन बिल्कुल सीधी कर ले। बच्चों को बैठा दे आराम से। आपसे बजवा देने दिक्कत न मानिए। जब दावत पर बुलाया तो दावत पर बैठने के लिए कहा गया बैठिए सब। अब राक्षस कहने लगे कि पहले दावत पर हम करेंगे। देवताओं तो बेचारे भोले होते हैं। भला आदमी कोई होता है वो कहता अच्छा भैया एक गाली दैया महात्मा गांधी तो बढ़िया मत ना बल्कि एक तो हमारा दूसरा भी कर दिया, चलो आप कर लीजिए भोजन। देवता लाइन में बैठ गए। वो राक्षस देव लाइन में बैठ गए। भोजन हम कर लड़े पड़े। पहले तो देवता को हम करेंगे आप कर लीजिए। जब बैठ गए तो लेकिन शर्त एक थी कि वैदिक मंत्रों द्वारा उसकी जो पहुनी होती है देवता की सीधा से जिससे खाएंगे उसको मंत्रों से बांधा जाएगा। पीछे लाइन में भोजन करने के लिए तो भोजन थाली में से उठाते और ऐसे लेते और ऊपर ले जाते और ये ऐसे ले जाकर मुख में डालते। थोड़ा बाहर गिरता, थोड़ा मुंह में जाता, सारे कपड़े गंदे हो गए। समय था 10 मिनट में भोजन करना है। अब 10 मिनट भी हो गई, भोजन सारा समाप्त भी होगा। बिखर गए भूखे गए। अब आया नंबर देवताओं का। देवता भी बैठ गए लाइन में। अब जब देवता बैठे एक लाइन में ऐसे बैठे, उन्होंने कहा आप आधी लाइन। आपस में देवता ने विचार किया कि आप हमारे सामने बैठ जाइए। ऐसे बैठे दोनों के सामने भोजन परोस दिया गया। अब वही प्रक्रिया उनके साथ में अपनाई गई। बांधी इनके भी हाथ वैदिक मंत्रों द्वारा। अब भोजन उठाते और दूसरे भाई के मुख में सामने वाले के दे देते। सामने वाला उठाता वो सामने वाले को खिला देता। नहीं, भोजन एक भी कण भोजन का खराब नहीं हुआ और 8 मिनट में भोजन कर कर सब तृप्त हो गई। मान गए बात को? इसको कहते हैं सहयोग। परिवार में 10 सदस्य हैं, उस परिवार का कभी भी तरक्की नहीं होगी जिसके विचार अलग अलग होते हैं। ठीक है? इसलिए बहनें चाहेंगी कि एक हाथ से ताली अब ऐसे बजेंगी। ऐसे आपका ये एक हाथ है, बहनें प्लेट ले रही है ना, सबसे निवेदन है प्लेट बाएं हाथ में पकड़ लीजिए। बाएं हाथ कौन सा होता है? उल्टा हाथ। जोरदार ताली बजाइए। अब उसको लेफ्ट कह लीजिए, नहीं खब्बा कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, बात एक ही है। वही 6 धड़ी वही 30 शेर। नहीं, अब तुम इस बात पढ़ रहे हो भाई साहब मैंने कीमत 6 धड़ी की दी है और मैं तो 30 शेर, तुम मुझे 30 शेर दे रहे हो, तो बात तो एक है ना। भाई भी उठाइए, दोनों उठाइए। एक कहा ना दायां, सब दायां उठाइए, दायां उठाइए, दायां उठाइए। अब आप क्या करेंगे? अगर ताली बजानी है आप दोनों इसको मारेंगे, इसको लगाएगा, ऐसे बहने करे बजाओ ताली, दाएं से दाएं बजाओ ताली। ताली बजी है कि नहीं बजी है? ख्याल से आनंद आ गया। ये है ताली बजी है कि नहीं बजी है? ख्याल से जोरदार ताली बजाओ फिर दोनों हाथ से अपने से। तो कितना बजाना? बस यही तो विद्या है।
और जो हम पढ़ते हैं वो ही शिक्षा है। शिक्षा और विद्या में रात और दिन का अंतर होता है। जो हम आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना स्कूलों में, ये हमारे जीवन में सिर्फ शिक्षक को छोड़कर जो आगे शिक्षा को बढ़ाते हैं उनको छोड़कर आपकी नौकरी और कोई सी भी हो, व्यापार हो, आप कुछ भी करते हो 10% काम आती है। 90% हमारी विद्या, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसको सांसारिक ज्ञान कहते हैं, वो काम आता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम पढ़ लिख कर PhD कर चुके और हमको अगर सामाजिक ज्ञान नहीं है तो हमारा सब कुछ पढ़ना। आपने देखा भी होगा, बहुत अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हम बगैर पढ़े लिखे आदमी से बात नहीं करते। पढ़ा लिखा आदमी, एक बार की एक ऐसी बात है कि एक अंग्रेज भारत घूमने के लिए आया और नाव में सवारी करने लगा। नहीं, बेचारा जो नाव का खेवा था, जिसको क्या कहते हैं, नाविक। अब उसने कहा अंग्रेज में, हाउ आर यू रीडिंग, कितने पढ़े लिखे अंग्रेजी में बोला। उसने कहा जी मैं तो पढ़ा नहीं जानता भाई साहब। कोई बात नहीं। आप इंग्लिश जानते हैं? नहीं जी। आप मैथ जानते हैं? नहीं जी। आप हिंदी जानते हैं? नहीं जी। 4-5 बातें पूछी। उसने कहा नहीं जी नहीं। फिर तुम्हारा तो जीवन बेकार है। क्या है तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य? जब नाव आगे बढ़ाई, कोई बात नहीं बाबूजी मेरे से पढ़ना नहीं आता। जैसे ही नाव मझधार में पहुंची, नाव डगर नगरने लगी। उस किसान ने केवट ने पूछा तैरना आता है क्या? नहीं, पहले तो मरो, जिंदगी तुम्हारी खराब है। हर आदमी की अपनी जगह कीमत है। आप अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति मानते हैं ना, पैसे वाले मानते हैं, कोठी वाले मानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मानते हैं। आप एक चिड़िया के बगैर आप भी काम नहीं कर सकते। चिड़िया के बराबर कौन कर सकता है? हम बताएंगे कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। एक भैया चिड़िया देखी आपने? किसने देखी है? छोटी सी चिड़िया होती है भैया, जो बड़ा बढ़िया से घोंसला बनाती है ना, पेड़ों पर लगाती है। सबने देखी है ना। कौन बना सकता है घोंसला? हाथ उठाए। वो गंगा जी को उड़कर पार कर जाती है। कौन कर सकता है? बताए कोई? नहीं कर सकते ना। अब हमारी अपनी बिसात देख लीजिए कि हम एक चिड़िया जितना काम नहीं कर सकते और हम अहंकार में चूर हैं कि हमारे से ज्यादा ताकतवर, हमारे से ज्यादा पैसे वाला, हमारे से बड़ा कोठी वाला कोई है नहीं। हमारी बिसात एक चिड़िया जितनी भी नहीं है। और अहंकार आज हमको खाई जा रहा है। आज हमारे परिवार टूटते हुए चले जा रहे हैं। हमारा 50 आदमियों का 100 आदमियों का परिवार होता था, कुटुंब होता था। हम आपको वेदों के मंत्र नहीं बता रहे, हम गांव के स्तर पर खड़े हैं और वो बता रहे हैं जो आज हमारे पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ रही है। कितने ही आप कथा सुने, कितने ही मंत्र सुने, क्या होगा अगर हमारा परिवार, हमारे बच्चे संस्कार बनेंगे। तो हम बता रहे थे कि चिड़िया जितना भी बिसात हमारी, अगर लेकिन वही चिड़िया एक संकल्प ले ले, हनुमान की तरह से उसके अंदर उसकी शक्ति जागृत हो जाए, तो वह वो कर सकते हैं। करने वाले तो भगवान हैं, लेकिन शरीर किसको मिलेगा? हनुमान को मिलेगा। भगवान को पता नहीं था कि भारतीय संस्कृति की सीता का हरण कर कर कहाँ ले जा रहे हो। भगवान ला नहीं सकते थे क्या? लेकिन शरीर किसको देना चाहते थे? हनुमान को देना चाहते। जब उसको ज्ञान का आभास होने के बाद समुद्र लांग कर पार चले गए। चाहते तो सब कुछ कर सकते, लेकिन शरीर किसको दिया? भगवान राम के समय में हनुमंत को दिया, रीछ वांदरों को दिया, गिलहरी को दिया, केवट को दिया, जटायु को दिया, सबरी को दिया। भगवान कृष्ण जी का समय आया, कढ़ाई कढ़ाई मच गई। शरीर किसको दिया? भगवान जी ने। गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते थे क्या? उठा सकते थे, लेकिन कहा बाल नवालों से 2-2 फुट की टेक लगा दीजिए। 2-2 फुट की टेक बांस की पर्वत उठा सकती है क्या? सारे किसको दिया? इतिहास में नाम अमर हो गया इसका, बाल सवालों में। भगवान खुद प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन भिक्षुक और भिक्षुओं का नाम आज के इतिहास में दर्ज हुआ। आज में भाई और बहनों, हनुमान की तरह से जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो उस चिड़िया जिस जंगल में रहती थी, सुंदर घोंसला बनाती थी, एक बार भयंकर आग लग गई, बहुत भयंकर आग लगी और जितने भी जीव जंतु थे, पशु पक्षी से सब त्राह मानकर सब भागने लगे, उड़ने लगे। लेकिन उस चिड़िया ने कहा कि इस वन के अंदर हमारी 10 पीढ़ियां बीत गई और आज जब इस पर क्या आया है, आक्रमण उस पर हुआ है, ये आज इस पर कष्ट आया है, तो मेरा ये धर्म नहीं बनता कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। उसके मन में आया ये सब तो भाग रहे हैं, मैं क्या करूं? उसके मन में आया कि मैं इसको आग को बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो छोटी सी चिड़िया जाकर समुद्र में से अपनी चोंच में पानी लाती और उस आग को बुझाने में
लग गई। इंद्र देवता इंद्र भगवान आ रहे, अरे भैया आप क्या कर रही हैं, आपसे क्या ये आग बुझेगी, आपको मालूम है कितनी भयंकर आग लगी है, आप जलकर समाप्त हो जाएगी। उसने कहा भगवान ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आत्मीय बंधुओं, आज ये संस्कृति हमारे बच्चों के ऊपर जो हावी होती चली जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति, आज हम शब्दों में अपने मुख को खोल नहीं सकते। इतना दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाश्चात्य संस्कृति में किसी का बाप नहीं, किसी की माता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, वहाँ फ्रेंडशिप हो। हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा रही है कि हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, बड़ों का आदर करते थे, छोटों को प्यार करते थे। और ऋषि ने कहा कि यत्र नारी तो पूजते रमते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पत्थर की कागज की मूर्ति को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और साक्षात्कार हमारे भगवान के रूप में, हमारे माँ बाप, हमारी देवी के रूप में बेटियां बैठी है, हमारी दृष्टि में दोष आ जाता है। आज हमारे माँ बाप भूखे इंतजार 2 रोटी का करते हैं और हम क्या करते हैं, मतलब भोज करते हैं। हम कहते हैं हम बहुत बड़े आदमी है, बड़े पैसे वाले हैं, जी तो जी अपने माँ बाप को 2 रोटी तो नहीं गई और आप लड्डू खिलाते हैं दुनिया को। नालत है हमारे इस पर, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी हालत क्या होगी मालूम है। आपके इसी शहर में अपना घर है मुजफ्फरनगर में, उसके पास में तालिया सड़क के पास में 442 भाई ऐसे रह रहे हैं। उनसे परसों बात की तो हले कलेजा फट जाता है। वे कहते हैं 4-4 बेटे हैं, 2 बेटे विदेश में रहते हैं, 2 यहाँ के, अरबों खरबों की संपत्ति है, 4-4 कोठियां हैं, 6-6 गाड़ियां हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। जो अपना आपको पढ़े लिखे कहते हैं कि किसी मजदूर का माँ बाप और किसी किसान का माँ बाप कभी नहीं पाएगा वृद्धाश्रम में। इसका पाएगा जो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, पैसे वाले हैं। भगवान माफ करेगा क्या उनको? भगवान माफ करने वाला, ये निश्चित बात। अधिक बात न बताते हुए मालूम नहीं है बच्चे संस्कार कहाँ से बनेंगे। ऋषियों ने कहा भी है कि जो माता ही हो अज्ञान, बच्चे कहाँ से बने महान। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले तो माता जो है बच्चे की गुरु होती है। लेकिन जाने तब ना, हम तो पढ़ लिख कर 2 अक्षर सोच जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी। तो आत्मीय भाई और बहनों, अगर हम अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो आज एक बात और बता दें हम आपको, चलो 2 मिनट लगेगी। इसका प्रभाव कहाँ से पड़ा हमारे ऊपर, जानते हो इसको? क्या है ये? मैंने बताया क्या है ये? मोबाइल। सब जानते हैं, देखो जोरदार ताली बजाइए, सब जानते हैं मोबाइल। ये मोबाइल नहीं है, ये है रावण। आप समझ रहे हैं? ये रावण है, रावण। इसके विचार ऐसे हैं, अगर इसकी बुद्धि खराब हो गई तो महाभारत करा देगा, और इसकी बुद्धि ने सही तरह काम कर दिया तो देवता बना देगा। नहीं, भगवान और राम की राशि एक थी। हर साल पुतला जलाया जाता है, भगवान को हर साल पूजा जाता है। इसका कितना प्रभाव है आप समझते हैं? इसका इतना प्रभाव है, 5 साल का बच्चा है, चाहे 25 साल का युवा है, 90 साल की कोई बुजुर्ग माता जी है, 100 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कम पीटता है, हाथ पैर हलते हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मारते हैं। वहां तक संस्कृति गिरेगी हमारी, कितनी गिरेगी कि 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी माँ उसकी मम्मी क्या करती है मालूम है? क्या करती है बताओ? इस रावण को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सारा लगाती है और बच्चा देखता है, घटर 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 दूध पी जाता है। बच्चों को मालूम है क्या इसका? हाँ मालूम है। कैसे मालूम है? अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की गर्भ में ही जब चक्रव्यूह की विद्या सीखी, माता को नींद आ गई, आदि सीख पाए, इसी कारण मारे गए। आज यही मोबाइल हमारे बच्चों को गर्भावस्था में
जैसा माता का रहन सहन होगा, चिंतन चरित्र होगा, व्यवहार होगा, खान पीन होगा, वही बच्चे के माइंड पर अंकित होता चला जाएगा। बहनों की बड़ी शिकायत होती है, भाई साहब ये हमारा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है। गुड़ नहीं खाता, ये बड़ा चटपटा है, चटपटा खाता है, गुड़ बिल्कुल नहीं खाता। क्यों खाता है गुड़, क्यों नहीं खाता गुड़ मालूम है ना? आप सबको मालूम है कि वो बच्चा चटपटा क्यों खाता है। तो देवियों भाइयों, अगर हम अपने घर में बेटियों राम पैदा करना चाहते हैं तो हमको कौशल्या, माता मदालसा ने 3 बच्चों को जब जन्म दिया, तीनों बच्चे क्या हो गए? राजनीतिक तंत्र में चले गए। इस धर्म नीति को कौन चलाएगा? तब माता मदालसा ने चिंतन को बदला और धर्म नीति का एक बच्चा और पैदा हुआ। आज हम चाहते तो हैं राम हो जाए, लेकिन होगा कहाँ से अगर ऐसे ही चलता रहा। उन्हें बताइए कि 1 जोड़ी प्रति वर्ष कपड़ों को धोइए, प्रेस करिए और बैग में पैक करते रहिए। क्यों? जाना वहीं पड़ेगा जहाँ जाते आए। समझ रहे बात को? इसलिए ज़्यादा न बताते हुए अब ये ज्योति कलश यात्रा शांति हरिद्वार के चलकर आपके इस गांव में आई है। नया नाम बता रहे थे क्योंकि भाई परिजन नहीं हो सकता है कोई एक आध हो, लेकिन 5 मिनट में सब इतनी भीड़ लग जाना, इसका मतलब ये है कि ये गांव धर्मशीलों का है। ये ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य परमन्य माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान है और इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। इस ज्योति कलश के दर्शन करने से आपको 2400 तीर्थों का पुण्य फल मिलेगा। ये आप समझ लेना निश्चित बात से। और ये जो हम अपने जीवन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 15 तीर्थों का सेवन कर सकते हैं, 2400 तीर्थों का पुण्य हमको अगर मिलने लगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ये सौभाग्य कि आज आपके गांव में आया है। इस भूमि के संस्कार कोई होंगे पूर्वजनों के, ये रथ सारे गाँव में नहीं पहुँच रहा है, ये पहुँचता वहीं है जहाँ भगवान चाहता है। और ये जो दीपक जल रहा है, जिससे अभी दीपक जलवाए जाएंगे, यह दीपक परम गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को अपने ग्राम आवल खेड़ा से बसंत पर्व के पावन दिन पूरे विधि विधान से प्रज्वलित किया। और दादा गुरुदेव का अवतरण भी उसी दिन हुआ। दीपक प्रज्वलन तो 3 साल पहले किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पहली जो दीक्षा और शिक्षा दी थी परम पूज्य गुरुदेव को, जब वो कोई संस्कार कराया और 3 माला प्रतिदिन करने का आश्वासन दिया था। उस दिन 18 जनवरी 1926 को बसंत पर्व के पावन दिन देवात्मा हिमालयवासी दादा गुरु, जिसके काले काले बाल लंबे देख रहे हैं, ये प्रकाश पुंज के रूप में उस कमरे में अवतीत हुए। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। गुरुदेव खड़े हुए, चारों तरफ कहाँ से प्रकाश आ रहा है? 5 सेकंड के अंदर उस ज्योति में से 6 फुट की आकृति निकल कर आई सूक्ष्म रूप से। उन्होंने कहा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके 3 जन्मों के गुरु हैं। आपको क्या करना है? आपका अवतरण घर परिवार पालन के लिए नहीं, इस देश से 600 करोड़ भाई बहनों की दिशा और दशा को बदलने के लिए अवतरित किया गया है। तब उनके निर्देशानुसार 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न किए, पूरे विधि विधान से किए। 24 वर्ष तक जमीन पे सेते थे, 6 घंटे पूजा उपासना करते थे, जिसमें 66 मालाएं करनी पड़ती थी। 3250 पुस्तकें लिखी और क्या किया? 5000 शक्तिपीठों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इतने कार्य हैं, कभी आपको हम बता नहीं सकते जीवन भर। आपको साहित्य पढ़ना है। तब इन्होंने गायत्री को सिद्ध किया। गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद में इस युग के पहले ऋषि हैं जिन्होंने गायत्री को सबके लिए खोला। आपको मालूम है, हमारे कुछ कर्मकांडी पंडितों ने हमारी इस गायत्री को प्रतिष्ठित किया गया था। बहनें गायत्री नहीं कर सकती, फला जाति वाले गायत्री नहीं कर सकते। क्यों? ये सब बुद्धि की कामना की गई है। क्यों नहीं गई? ईश्वर ने कहा भी है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्रह्म होता है। आज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। इसलिए गायत्री के युग दृष्टा कहलाए और सभी बहन बेटियों के लिए, नारियों के लिए, 36 बिरादरियों के लिए सबके खोला। आज मालूम है, कहीं चले जाइए, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी भी संस्था में शुरुआत होती है तो वो गायत्री मंत्र से होती है। ये है गायत्री मंत्र की पावर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी अखंड ज्योति का अगले वर्ष 2026 में जो लिखा है जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमहंस माता जी के अवतरण के 100 साल हो रहे हैं। खुद गुरुदेव की साधना के भी 100 साल हो रहे हैं। इससे सौभाग्यशाली समय हमारे जीवन में कोई आ नहीं सकता। बस हमको क्या करना है? विचारों के रूप में खुद गुरुदेव तक, घर घर तक पहुंचाना है। क्योंकि 2031 तक आप देखेंगे कि पूरी दुनिया जो भारत कहेगा वो मानने पर
विवश हो जाएगी। आज भी दिख रहा है कि हमारी स्थिति आज से 20-30 साल पहले कहाँ थी, और आज भारत का कोई भी तो बात बोलता है पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है और उसके मायने निकालती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये भारत देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है, और जितना अवतरण भगवानों का इस मातृभूमि में इन देवियों की कोख से जन्म लिया है, इससे संस्कृति और ऐसी भूमि दुनिया के किसी कोने में। बोलिए यज्ञ भगवान की। आप जो है पवित्रीकरण कर दीजिए। भगीरथ ने जब गंगा का अवतरण किया 60,000 सगर पुत्रों को जीवित कराया, और आज 60,000 नहीं 600 करोड़ भाई बहन उस अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए परम पूज्य परम वंदनीय माता जी ने इस ज्ञान की गंगा का अवतरण कराया है और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे भगीरथ चाहते तो माँ गंगा को अपने घर में कैसे रख सकते थे, लेकिन वो गोमुख से चले, गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की दूरी तय पड़ी, 200 पवित्र स्थान पड़े, सबको तैराते हुए चले गए, पवित्र होते चले गए। आज यही ज्ञान की गंगा घर घर पहुंचेगी और युग बदलता हुआ चला जाएगा। चलिए सबके हाथ में फूल चले गए हैं, ज्योति जला। ओम तत्यामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविरभु अहेरमानो वरुणे बोधौषधं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामादस्य बृहस्पतिर्यजनिमन्तनोतवितं यजगन्धमिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम परमाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने मस्तक से लगाइए सभी और वहीं खड़े रहिए। अब बहनों के दीपक जल गए हैं, थोड़ा ऊपर को उठाइए, प्लेट यहाँ इतनी उठाइए सभी ऊपर को और उठाइए। अब आप आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद्म विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्ममरुते विस्पन्ति दिविस्तौ वेदै शाङ्करमानुषौ गायन्ति यं सानुमा नानास्ति तद्वतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्य विदुषराय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हमारी कृपा हुई होगी कि आज यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बहुत भगवान की कृपा रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मण्य माता जी की जय, युक्ति शांति कुंज हरिद्वार की जय, श्री वेद माता गायत्री की जय, गो भूमि मथुरा की जय, धन भूमि आवल खेड़ा की जय, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति शांति। लीजिए। आज बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन हम उस बुद्धि का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं और सदुपयोग कितना सा कर रहे हैं, ये सबको बताने की आवश्यकता। आज व्यक्ति का ऐसा चिंतन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उसकी सोच ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, वह वो कर रहा है जो उसको नहीं करना, वह देख रहा है जो उसको नहीं देखना। इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र का सहस्र उच्चारण करें। उससे पूर्व क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? अब बोल कर बताया ना हमने आपको, उस प्राण से उसका भाव जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो गायत्री मंत्र ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोल तो सब सुध रहे हैं, लेकिन आगे पीछे बोल रहे हैं। दोबारा बोले एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बहुत सुंदर बात है। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करें। गुरु कौन होते हैं? जो हमें शिक्षा देते हैं उनको भी गुरु कहते हैं।
और किसी भी प्रकार का कोई कार्य सिखा देते हैं तो हम उसको भी, लेकिन अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं, चेतना होता है, विचार होते हैं, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया है गुरु के विषय में? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संत ने तो और बड़ी बात की है। क्या कहा है कि यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले वो भी सस्ता जान। अभी आप सदगुरु की महिमा कहाँ जान पाए हैं? आज तो गुरु तो बहुत हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव शहर शहर नगर नगर कॉलोनी कॉलोनी चल जाइए, ऐसा लगता है जैसे गुरुओं की भरमार हो गई है। लेकिन जिसके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं तो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। ये सदगुरु भी हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य और पुरुषार्थ का फल है कि हमारे जीवन में सदगुरु मिल जाए। ऐसे ये महान गुरु, इस युग के गुरु वेद मूर्ति टपोटिस पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जिनके संपर्क में आने पर इस देश के 15 से 20 करोड़ भाई बहनों का भाग्योदय हो गया है। वो मानव से महामानव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और विचार में इतनी ताकत होती है, विचार आदमी का अगर उठ जाए तो महामानव बन जाता है, और विचार अगर गिर जाए तो उंगली माल बन जाता है। ये है विचारों की ताकत। लेकिन हम और विचार में कितनी ताकत होती है। ऋषियों ने कहा है कि वाणी संयम, इंद्रिय संयम जरूर करना चाहिए। उसमें पहला संयम है वाणी का संयम। नहीं जो तरफ आप बात न करें भाई साहब, जो आएगा जहाँ खड़ा हो जाएगा, बीच में आप जो है सब आप अपना ध्यान रखें। सिर्फ दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। 10 मिनट रास्ता रुकेगी नहीं, अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएगी। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ फायदा होने वाला। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, 5-4 मिनट की बात है, सुनिए। तो हम बता रहे थे कि वास्तव में जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, हमको वाणी का संयम रखना चाहिए। द्रौपदी के 2 शब्द थे तो सत्य, लेकिन कटु थे। इसलिए वो ऋषियों ने कहा है कि अगर बात कोई सत्य हो तो उसको भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 2 शब्द ने द्रौपदी के इतना बड़ा महाभारत करा दिया। बात तो सत्य थी लेकिन कड़वी थी। मालूम है ना क्या कहा था? सबको मालूम है। इसलिए अपनी वाणी की साधना, इंद्रियों की साधना, विचारों की साधना, समय की साधना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो गायत्री मंत्र महामंत्र आप सबने बोला, इसके पश्चात में गुरु का आह्वान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय भाइयों और बहनों, आप ये जो ज्योति कलश देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, जो स्वयं किसके रूप में? भगवान शिव और पार्वती के रूप में स्थापित है, उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है वो विराजमान है। दूसरे नंबर पर इस कलश ज्योति के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जिसके मात्र दर्शन करने से ही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का सेवन कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 8, ज़्यादा 10, 15, 20 का कर लेंगे। अगर 2400 तीर्थों का सेवन करना पड़े तो हमको 7 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उस ऋषि ने आपको तैराने के लिए ये जल वहाँ से भेजा गया है, जिसकी स्थापना लगभग 40 वर्ष पूर्व शांति कुंज में पूरे वरिष्ठ का भाई बहनों ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और 2400 तीर्थों के जल की स्थापना की गई थी। वही जल आपको दर्शनार्थ भेजा गया है। दूसरे नंबर पर जो अखंड दीप ज्योति जल रही है, यह जो दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन इसको विधि विधान से पूज्य गुरुदेव उनके दादा गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में विधि विधान से लागू किया उस दिन से। वैसे आप 3 वर्ष पहले 12 वर्ष की आयु में ही गायत्री मंत्र की दीक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार और 3 माला करने का परम पूज्य गुरुदेव को किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो प्रकांड पंडित थे, उनके द्वारा गुरुदेव को पहली दीक्षा दी गई।
उसके पश्चात जब आपकी आयु 15 वर्ष हुई तो देवात्मा हिमालय वासी स्वामी सर्वेशानंद जी का आगमन प्रातः भोर में 4 बजे प्रकाश पुंज के रूप में उनके कमरे में होता है। पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है और वो घबरा कर खड़े हो जाते हैं, इतना चमक वहां से मार रही है। 5 सेकंड के बाद ही उस ज्योति में से 6 फुट की आकृति जो आप देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के पास में जो बड़े बड़े केस हैं उनका उभर कर तस्वीर आई। तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। इतनी कठोर साधना क्या करनी है, 66 मालाएं प्रतिदिन जिसमें 6 घंटे लगेंगे, 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और 3250 पुस्तकों का लेखन कुछ गुरुदेव ने किया और गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद में इस युग के पहले ऋषि हैं जिन्होंने गायत्री को साक्षात्कार किया, युग दृष्टा कहलाए। कुछ गायत्री पर लिंग की तो करा हुआ था, प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को माता बहनों के लिए खोला और 36 बरादरी में जो चाहे गायत्री मंत्र की साधना कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र है ये किसी धर्म समुदाय से नहीं है, ये मानव के निर्माण का मंत्र है, ये सद्बुद्धि का मंत्र है। किसको नहीं चाहिए सद्बुद्धि? भगवान का प्रकाश किसको नहीं चाहिए? वायु किसको नहीं चाहिए? इसलिए सबके लिए गायत्री मंत्र को खोला गया। उसका परिणाम ये है कि अब किसी भी संस्था में चले जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, किसी भी धर्म के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, आज की जो शुरुआत होती है वो गायत्री महामंत्र से होती है। ये महामंत्र इसलिए कहा गया है। अब इस ज्योति को अगले वर्ष 2026 में कितने वर्ष हो रहे हैं? पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। यह अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। इसी अखंड ज्योति का 2026 में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी के भी अवतरण के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनका भी अवतरण वो कहाँ 20 सितंबर 1926 को आगरा में हुआ, जो अगले वर्ष 100 वर्ष हो रहे हैं। कुछ गुरुदेव की विधि और विधान से साधना का प्रारंभ 1926 में हुआ, 2026 में कितने ये त्रिवेणी संगम बना है कि 100 वर्ष होने जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है इन यात्राओं का? गांव-गांव नगर नगर सब में जा रही है। इस दुनिया के 11 देशों में यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है। मूल उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे बने। आज हमारे पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे परिवारों से सुख शांति संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे घर का वातावरण स्वर्गीय हो, हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो, हमारे बच्चों में संस्कारवान हो। अगर ऋषियों ने कहा है पूत कपूत तो हो धन संचय, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय? क्या जरूरत है? अगर नालायक बच्चे हो जाएंगे सब बर्बाद कर देंगे, सबूत होंगे कमा के खा लेंगे, हमको कमाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अधिक न बताते हुए अब हमारे भाई पवित्र निकन करें, तिलक लगाएं, पुष्प पहुँचाएं और मोमबत्ती से ज्योति जलाएं। तुरंत ओम है पवित्र है पवित्र वा सर्व कुछ होने वाला। इसका मूल उद्देश्य प्रतीक रूप में दीपक जलाया गया है। मूल उद्देश्य है हमारे अंदर जो ज्ञान का दीपक है जो बुझा हुआ है हमको उसको जलाना है। और दीपक से दीपक जलाकर जो अनुदान वरदान भगवान ने हमको दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, उस अनुदान वरदान को और ज्ञान को हमको उन भाई बहनों को देना है जो इस चीज से अभी वंचित हैं। महानो वरुणे बौदर्शदं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तनोतरितं यगं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अब दीपक जल गए हैं, ऊपर को उठाए दीपक की थाली अपनी, थोड़ी सी आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य विशोद्गते कारणेश्वरं तस्मै नमो वेद विनाशिनाय।
ओम यम मरुते स्पंति विस्तवे वेदै सांकर्मो निष्ठै गायन्ति यम सांगवा दानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्साम्य विदुषगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अपने फूल जो आपको दिए गए